Hello students, continuing the same topic, that is tracing changes through 1,000 years. Today we will start the new topic, that is old and new religions. जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन 1000 सालों के अंदर क्या क्या 1000 इयर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, हमें उसके बारे में फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमने देखा दो मैप्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको दो मैप्स बनाए थे जो कि अलग अलग टाइम पीरियड में बनाए गए। तो हमने देखा उस टाइम पीरियड के दौरान कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी ज्यादा चेंज हो गई। वैसे ही उसी तरह से टर्म्स के जो मीनिंग्स थे वो चेंज हो गए। ठीक है, तभी हमने पढ़ा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, मतलब टर्म्स के जो मीनिंग है वो चेंज हो गए, लैंग्वेजेस चेंज हो गए। तो डेफिनेटली हिस्टोरियंस के लिए बहुत मुश्किल था। थर्ड हमने पढ़ा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, कि हिस्टोरियंस जो हैं उनके लिए इस मेडाइवल टाइम पीरियड के लिए ये जो 1000 इयर्स का जो टाइम स्पैन है, इसकी हिस्ट्री को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके पास क्या क्या एविडेंसेस, क्लूज क्या क्या हैं, तो वो सब हमने उसके अंदर पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, कौन कौन से इस टाइम के दौरान कौन कौन से नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स यहाँ पर आए। तो हमने देखा कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स लाइक राजपूत थे, सिख थे, जाट थे, अहोम्स थे, मराठास थे, ये सारे जो नए सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं ये इमर्ज हुए। दे वर वेरी पावरफुल, ठीक है, काफी पावरफुल थे। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि सबकास्ट वर ऑल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, बहुत सारी जातियां जो हैं वो इस टाइम पर इमर्ज हुई। वाई? क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे प्रोफेशंस जो है, न्यू प्रोफेशंस की ग्रोथ हुई और उन प्रोफेशंस के साथ साथ ही नए नए जातियां जो हैं वो भी बनने लगी। एंड द लास्ट टॉपिक इज द ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नया रिलीजियन होगा या जो पुराना रिलीजियन है उसके अंदर कुछ चेंजेस आया। डेफिनेटली हिंदुइज्म जो था वो पुराना था, तो हिंदुइज्म के अंदर यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे व्हाट आई हैव रिटन, हिंदुइज्म वेंट सम चेंजेस, ठीक है, इस टाइम के दौरान हिंदुइज्म जो धर्म था उसके अंदर कुछ चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल न्यू डिटीज वर वर्शिप, नए देवी देवताओं को पूजा जाने लगा। अभी तक क्या था, जब एंशिएंट टाइम पीरियड में थे तो ज्यादातर आप देखेंगे उस टाइम पीरियड में ब्रह्मा विष्णु, ठीक है, ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है, इनको ज्यादा पूजा जाता था। लेकिन अब और भी बहुत सारे देवी देवताएं जो हैं वो इस टाइम दौरान में पूजे जाने लगे। ठीक है, ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ग्रुप्स एब्जॉर्ब्ड इन हिंदू सोसाइटी। मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे जैसे एग्रीकल्चर ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, या मैं बोलूं एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, वैसे वैसे फॉरेस्ट को क्या करा गया, क्लियर करा गया। अगर फॉरेस्ट को क्लियर करा जाएगा तो वहां में जो फॉरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं या ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? आइदर दे माइग्रेट टू सम अदर प्लेस, या तो वो दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, या फिर उन्होंने क्या किया, जो मेन स्ट्रीम थी उसके अंदर वो धीरे धीरे क्या हो गए, उसमें मर्ज हो गए या उसमें एब्जॉर्ब हो गए। तो हमने क्या देखा, ज्यादातर ये जो ट्राइबल और फॉरेस्ट ग्रुप्स थे ये किसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए, हिंदू सोसाइटी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए। अब डेफिनेटली अगर वो उसमें एब्जॉर्ब हुए हैं तो कुछ अपने आइडियाज भी लेकर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दे ब्रॉट ट्राइबल आइडियाज ऑफ वर्शिप इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के अंदर कुछ वो ट्राइबल आइडियाज जो है वर्शिप के वो भी उसके साथ अपने साथ लेकर गए। तो धीरे धीरे ये भी किसमें मर्ज हो गया, हिंदुइज्म के अंदर मर्ज हो गया। रूलर्स स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स। इस टाइम पर रूलर्स ने टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाना बहुत शुरू कर दिया था। पहले राजा लोग जो थे, रूलर जो हुआ करते थे, वो बहुत ज्यादा टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट नहीं करवाते थे, लेकिन इस दौरान रूलर जो है वो बहुत ज्यादा टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाने लगे थे, बनवाने लगे थे, क्योंकि उनको लगता था कि प्रजा जो है उनकी भगवान के अंदर आस्था बहुत ज्यादा होती है, वो भगवान को, गॉड को बहुत ज्यादा मानते हैं, और अगर हम टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे तो प्रजा हमसे क्या रहेगी, बहुत ही खुश रहेगी। इसलिए जनरली रूलर्स जो है दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स। ठीक है, नाउ रूलर्स ऑल्सो पेट्रोनाइज ब्राह्मण्स, ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड। देखिए, पैटर्न का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल या कोई वेल्दी पर्सन जो कि दूसरे पर्सन को सपोर्ट करता हो। कैसे पर्सन को सपोर्ट करता है, जैसे कोई आर्टिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई नोबेल है या लर्नेड पीपल है, इनको जो सपोर्ट करते हैं, उनको जो को सहारा देते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, पैटर्न। तो यहाँ पर रूलर्स ने किसको पैट्रनाइज किया, उन्होंने ब्राह्मण्स को, मतलब ब्राह्मण्स को उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया।
ब्राह्मण्स को उन्होंने टैक्स फ्री लैंड भी दी और हर चीज में ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वो देते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में ब्राह्मण्स जो है दे बिकेम वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल, वेल्दी भी हो गए और पावरफुल। आप देखिए उनको कैसे, राजा जो लोग होते थे, रूलर जो होते थे, दे ग्रांटेड देम टैक्स फ्री लैंड, उनको टैक्स फ्री लैंड देते थे ब्राह्मण्स को, ठीक है, मतलब आपसे उसका कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करा जाएगा, जो भी लैंड है उसका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सब ब्राह्मणों के पास, उन्हीं के पास रहेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, जो ब्राह्मण जो थे दे बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल, और उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग दिस पावर, उन्होंने इसी पावर को यूज करते हुए जो हमारे यहाँ पर कास्ट के जो रूल्स थे, जैसे कि मैंने लिखा है कास्ट एंड रिलीजियस जो रूल्स थे उनको क्या बना दिया, बहुत ही रिजिड बना दिया। नॉर्म्स मीन्स वही रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए हमारे कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम कोई आज से है नहीं, ये तो एंशिएंट टाइम पीरियड से चलता हुआ है, और कास्ट सिस्टम बेसिकली ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड हुआ करता था, ठीक है। आप जिस ऑक्यूपेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं आपको उसी कास्ट का स्टेटस दे दिया जाता था। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं या आप सेक्रेट टेक्स्ट के लर्नड पर्सन हैं, मतलब आप ज्ञाता हैं वेदों के इनके, तो आपको ब्राह्मण की कैटेगरी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप साफ सफाई का काम कर रहे हैं तो आप शूद्र बन जाएंगे, अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो आप क्या बन जाएंगे, वैश्य बन जाएंगे, अगर आप एक वैरियर है तो आप क्या बन जाएंगे, क्षत्रिय बन जाएंगे। तो इस तरह से होता था, लेकिन इस तरह से रिजिड नहीं था कि एक जो शूद्र है उसका बेटा शूद्र ही बनेगा या एक वैश्य जो है उसका बेटा वैश्य बनेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था। लेकिन मिडाइवल पीरियड में आकर ये जो हमारा कास्ट सिस्टम है इट बिकेम वेरी रिजिड, इसीलिए लिखा है। और इस रिजिड बनाने में इसका श्रेय किसको दिया जाता है, कहीं ना कहीं इसका श्रेय दिया जाता है ब्राह्मण्स को। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो रूलर्स थे दे पैट्रोनाइज ब्राह्मण्स, ठीक है, उनको सहारा सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, और इस तरह से जो ब्राह्मण्स थे दे बिकेम पावरफुल एंड वेल्दी, वो बहुत पावरफुल और वेल्दी हो गए, और उसी पावर को यूज करते हुए उन्होंने क्या करा, दे मेड कास्ट एंड रिलीजियस नॉर्म्स वेरी रिजिड, बहुत ज्यादा उन्होंने रिजिड बना दिया। नाउ इसी टाइम पीरियड में जब मिडाइवल पीरियड स्टार्ट हुआ था अराउंड 7th सेंचुरी में, तो उसी टाइम पे आसपास, मतलब 6th सेंचुरी के एंड में, उस पीरियड के आसपास ये देखा गया कि साउथ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नाउ व्हाट वाज दिस भक्ति मूवमेंट, देखिए मैंने अभी बताया कि समाज के अंदर ब्राह्मण जो है उनकी पोजीशन जो थी वो क्या थी, बहुत ही पावरफुल थी। यहाँ पर कुछ सोशल थिंकर्स जो थे, रिलीजियस थिंकर्स जो थे, उनका ये मानना था, वो ये कहते थे कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी ब्राह्मण टू परफॉर्म एनी रिचुअल, मतलब उन्होंने ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन था सोसाइटी के अंदर उन्होंने उसको चैलेंज किया। क्योंकि आप देखिए पहले कोई भी रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किया जाता था तो उसमें एक मिडल मैन की जरूरत पड़ती थी, मतलब एक ब्राह्मण की जरूरत पड़ती थी। मतलब आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गॉड को खुश करने के लिए, वट एवर यू आर डूइंग, तो आपको किसके थ्रू करवानी पड़ेगी पूजा पाठ, एक ब्राह्मण के थ्रू करवानी पड़ेगी। अगर ब्राह्मण अगर पूजा पाठ नहीं करेगा तो आपको भगवान उसका फल देगा ही नहीं, मतलब एक मिडल मैन की जरूरत है। अब जब आप ब्राह्मण से पूजा पाठ कराएंगे तो ऑब्वियसली उसको दान दक्षिणा वगैरह देना करना, तो इट बिकम वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। रूलर्स थे, वेल्दी पीपल से, दे कैन इजीली अफोर्ड, वो तो अफोर्ड कर लेंगे उस चीज को, उसमें उनके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो इजीली उनको दान दक्षिणा वगैरह सब दे सकते हैं। लेकिन एक जो गरीब आदमी है वो कैसे उनको दान दक्षिणा देगा? या फिर मैं ये बोलूं जो शूद्र हैं, अगर वो कोई रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हैं तो ब्राह्मण तो उनके घर जल्दी से जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, शूद्र है, लोअर कास्ट स्टेटस है उनका, तो फिर कैसे होगा? तो मतलब क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी लोग इस चीज से बहुत परेशान थे, तो कुछ हमारे जो रिलीजियस थिंकर्स थे उन्होंने समाज के अंदर ये जो ब्राह्मण का डोमिनेशन था, ब्राह्मण का जो दबदबा था उसको चैलेंज किया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर चीज के अंदर ब्राह्मण का इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो, ठीक है, एंड दे लेड स्ट्रेस ऑन द भक्ति। उन्होंने किसके ऊपर जोर दिया? उन्होंने भक्ति के ऊपर जोर दिया। भक्ति मतलब पर्सनल डिवोशन टू गॉड, आप आपका खुद का पर्सनल डिवोशन हो सकता है गॉड के लिए, जैसे कि आप भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं,
तो उसमें आपको कोई पंडित की या कोई ब्राह्मण की पूजा पाठ करवाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को याद करते हो तो डेफिनेटली भगवान, आपकी गॉड जो है वो आपकी बात सुनता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। ये जो है साउथ इंडिया के अंदर काफी पॉपुलर हुआ, इट अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समाज के हर सेक्शन से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, जैसे कि अमीर है, गरीब है, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, सब तरह के लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, साउथ में तो मैंने बताया ना 6th सेंचुरी के एंड में, मतलब 6th सेंचुरी के अराउंड ये शुरू हो गया था, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर ये अराउंड 13th सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ दिस भक्ति मूवमेंट। ठीक है, उससे पहले जो था हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो मोस्टली जो आप कहते हैं ना कि भगवान के पास पहुंचने के लिए, मतलब अपनी बात भगवान तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें पंडित ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना तो हम कोई भी हमारा जो कोई भी पूजा पाठ है वो संपन्न हो ही नहीं सकती, वो पूरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये सब चेंजेस जो हैं हिंदुइज्म में देखने को मिले बहुत सारे। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। न्यू डिटीज वर वर्शिप, नई देवी देवताओं को पूजा जाने लगा। ठीक है, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स और फॉरेस्ट ग्रुप्स थे, वो हिंदू सोसाइटी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए। जब वो हिंदू सोसाइटी के अंदर एब्जॉर्ब हुए तो डेफिनेटली दे ब्रॉट ट्राइबल आइडियाज ऑफ वर्शिप विद देम। ठीक है, वो अपने साथ हिंदू सोसाइटी के अंदर बहुत सारे अपने ट्राइबल आइडियाज जो थे वर्शिप के, वो अपने साथ उसके अंदर लेके, तो वो आइडियाज भी धीरे धीरे किसमें मर्ज हो गए, हिंदुइज्म के अंदर मर्ज हो गए। रूलर्स थे जो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टेम्पल्स वगैरह को बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट करवाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो रूलर्स थे दे ऑल्सो सपोर्टेड ब्राह्मण, वो बहुत ज्यादा उसको पैट्रनाइज करते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, दे ग्रांटेड देम टैक्स फ्री लैंड, उनको टैक्स फ्री लैंड दी जाती थी, जिससे जो ब्राह्मण है उनका सोसाइटी में बहुत पावर जो है उनकी काफी बढ़ गई थी। बहुत वेल्दी थे ये ब्राह्मण्स और पावरफुल थे। एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, दे मेड कास्ट एंड रिलीजियस नॉर्म्स वेरी रिजिड, उन्होंने उनको बहुत ही रिजिड बना दिया, मतलब एकदम आप उसको चेंज कर नहीं सकते, अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और फिर हमने बात करी भक्ति मूवमेंट की। भक्ति मूवमेंट ऐसा है कि इट इज अ पर्सनल डिवोशन टू गॉड, जिसमें आपको कोई मिडल मैन, मतलब प्रीस्ट की, पंडित पुजारी की, इनकी किसी की भी जरूरत नहीं है। बिना इनके भी आप भक्ति के थ्रू अपनी मैसेज जो है वो गॉड तक पहुंचा सकते हैं। सो दिस वी हैव टॉक अबाउट द हिंदुइज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की। ठीक है, एज यू ऑल नो दिस इज द रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स। ये किसका रिलीजन है, ये मुस्लिम्स का रिलीजन है। दिस रिलीजन अरोज इन अरेबिया, अरेबिया मीन्स मॉडर्न सऊदी अरेबिया, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, इस्लाम इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन वन गॉड अल्लाह एंड टीचिंग्स ऑफ हिज प्रॉफेट मोहम्मद। ठीक है, ये जो धर्म है ये किसके ऊपर आधारित है, ये इसका जो इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, कौन से बिलीफ के ऊपर आधारित है कि एक ही गॉड है, अल्लाह। वो कौन है, अल्लाह है। जैसे हिंदुइज्म में क्या है, हम बहुत सारे भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मुस्लिम्स में, इस्लाम में इस तरह से नहीं है। इस्लाम में सिर्फ एक ही गॉड है और वो कौन है, अल्लाह। ठीक है, तो दिस रिलीजन दैट इज इस्लाम इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन वन गॉड अल्लाह एंड टीचिंग्स ऑफ हिज प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद जो है बेसिकली जो इनके जो फॉलोवर्स थे उन्हीं को क्या बोला गया, मुस्लिम्स बोला गया। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है जो भगवान का दूत होता है, मैसेंजर होता है। तो ये जो मोहम्मद साहब थे इनको क्या बोला गया कि ये तो अल्लाह के दूत हैं, मतलब उनके मैसेंजर्स हैं। मतलब जो मुस्लिम्स जो हैं बेसिकली अल्लाह को मानते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स हैं उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कुरान इज देयर होली बुक, आई थिंक यू ऑल पीपल नो अबाउट इट। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर इस्लाम को कौन लेके आए, दीज आर ब्रॉट टू इंडिया बाय द अरब ट्रेडर्स। जो व्यापारी जो हमारी कंट्री में व्यापार करने के लिए आते थे वो सबसे पहले इस्लाम को हमारी कंट्री के अंदर लेकर आए। ठीक है, मुस्लिम्स कॉन्कर्ड एंड स्टैब्लिश किंगडम्स, बाद में धीरे धीरे जो मुगल्स वगैरह और ये सब आए, इन मुस्लिम्स ने क्या किया, हमारी कंट्री को कॉन्कर किया एंड दे स्टैब्लिश किंगडम हियर। लेकिन हाँ, एक चीज और, आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद डेथ, मोहम्मद साहब की डेथ के बाद में खलीफा और कलिफ
सक्सीडेड हिम एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड। भाई अभी तक ये माना जा रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी का हेड कौन है, मुस्लिम कम्युनिटी के हेड कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद हैं, ठीक है। और मोहम्मद साहब की जो डेथ उनकी जो डेथ है उसके बाद में जो इस कम्युनिटी का जो सोशल और पॉलिटिकल लीडर वो कौन होगा, खलीफा या फिर मैं बोलूं कलिफ, ठीक है। ये उनके कम्युनिटी के हेड होंगे। बट लेटर दिस कम्युनिटी, विच कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी स्प्लिट इनटू 2 मेजर सेक्ट्स। लेकिन बाद में ये कम्युनिटी 2 मेजर सेक्ट्स में डिवाइड हो गई। कब डिवाइड हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद साहब, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनकी डेथ के बाद में मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये 2 सेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। वन वॉज सिया एंड अनदर वॉज सुन्नी। एक सिया कम्युनिटी थी और दूसरी सुन्नी कम्युनिटी थी। सिया क्या मानते थे, सिया मानते थे दे रिगार्डेड मोहम्मद सन इन लॉ, अली जिनका नाम था, एज ट्रू सक्सेसर। मतलब ये जो अली जो थे, ALI अली, ठीक है। ये जो अली जो थे ये मोहम्मद साहब के कजन भी थे और उनके बेटी के मतलब दामाद भी थे, बेटी के हस्बैंड भी थे, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी जो है ये क्या मानते हैं, जो अली जो हैं ही इज द ट्रू सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, कि वो बिलीव करते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनके डिसेंडेंट्स जो हैं दे शुड बी कलिफ, मतलब खलीफा वही होने चाहिए, वही जो है सोसाइटी के मतलब इस कम्युनिटी के सोशल और पॉलिटिकल हेड होने चाहिए, ठीक है। वो ऐसा मानते थे। तो मतलब सिया जो है वो किसको सपोर्ट करते हैं, अली को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नो डाउट उनके इन दोनों की प्रैक्टिसेस वगैरह बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन थोड़ी सी इनके आइडियाज में इनके लीडर को लेकर थोड़ा सा इनके बीच में मनमुटाव है। अनदर ग्रुप इज द सुन्नी, ठीक है। दे बिलीव दैट खलीफा और कलिफ शुड बी चोजन बाय द होल कम्युनिटी। इनका क्या मानना है, सुन्नी जो है इनका मानना है कि जो पूरी कम्युनिटी है उसको ये उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने खलीफा को चूज करे। जबकि सिया क्या मानते हैं, सिया मानते हैं जो अली जो हैं मोहम्मद साहब के जो सन इन लॉ जो है मतलब दामाद जो हैं उनको मानते हैं कि ही इज द ट्रू सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। और उन्होंने कहा कि ये जो खलीफा जो है अली जो है ये इट्स अ डिवाइन विल, मतलब भगवान की अल्लाह की इच्छा है कि वही जो है वो नेक्स्ट सक्सेसर और नेक्स्ट लीडर बने। सो आई हैव टोल्ड अबाउट दिस इस्लाम कि देखिए मिडाइवल टाइम के पीरियड में ये एक नया धर्म हमारी कंट्री के अंदर इमर्ज हुआ, ठीक है। मतलब इस्लाम इससे पहले नहीं हुआ करता था। ये बोला जाता है कि अराउंड 6th सेंचुरी के आसपास ये इमर्ज हुआ और हमारी कंट्री के अंदर ये 7th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स के साथ हमारी कंट्री के अंदर आया। उसके बाद में बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने हमारी कंट्री को कॉन्कर करा, अटैक करा, लड़ाई करी, जीता और यहाँ पर किंगडम्स एस्टैब्लिश करे। इस्लाम जो है मुस्लिम कम्युनिटी मतलब मुस्लिम्स का धर्म है और कुरान जो है इनकी होली बुक है। इनके जो मेन जो इनकी दिस रिलीजन इज बेस्ड ऑन द बिलीव इन वन गॉड दैट इज अल्लाह, कि अल्लाह सिर्फ एक ही गॉड है इनके अल्लाह। और दूसरा ये किसको मानते हैं, टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब की टीचिंग्स को मानते हैं। लेकिन मोहम्मद साहब की डेथ के बाद में ये कम्युनिटी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। वन इज सिया एंड अनदर इज द सेक्ट, 2 सेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। सिया जो है जो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनको मतलब एज अ रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड मानते हैं, जबकि सुन्नी उनको नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो खलीफा है दैट शुड बी चोजन बाय द होल कम्युनिटी, ठीक है। पूरी कम्युनिटी मिलकर उसको चूज करे, वही हमारा लीडर होगा। सो दिस इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।